हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम डीबीएमएस का एक इम्पॉर्टेंट टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को डिटेल में समझने वाले हैं। ये हमारा एसक्यूएल सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है। टीसीएल का फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल कमांड का यूज़ डाटाबेस में ट्रांजैक्शन को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। लेकिन डू यू नो व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन एसक्यूएल ऑपरेशन का एक लॉजिकल ग्रुप होता है जो डाटाबेस में एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क की तरह परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बैंक अकाउंट से 1000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पहले ए का अकाउंट से 1000 डेबिट होगा और फिर बी के अकाउंट में 1000 क्रेडिट होगा। दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह के वर्क को ट्रांजैक्शन कहते हैं। टीसीएल की इम्पॉर्टेंट कमांड्स है कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, रोलबैक टू सेव पॉइंट और रिलीज सेव पॉइंट। अब एक एक कमांड को सिंपली एग्जांपल के साथ समझते हैं। टीसीएल कमांड्स की और डिस्क्रिप्शन और सिंटेक्स मैंने स्लाइड में शो किया है, सो यू कैन रीड कि कमिट इन शॉर्ट ट्रिक्स। कमिट क्या करता है? सेव ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजैक्शन परमानेंटली, और इसका सिंटेक्स क्या होता है? कमिट सेमीकॉलन। रोलबैक क्या होता है? अनडूज ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन सिंस द लास्ट कमिट। ये काम होता है रोलबैक का, और रोलबैक का सिंटेक्स रोलबैक सेमीकॉलन। सेव पॉइंट का क्या काम होता है? सेट्स अ पॉइंट विद इन अ ट्रांजैक्शन टू विच यू कैन लेटर रोलबैक। ये काम होता है सेव पॉइंट का। अब इसका सिंटेक्स क्या है? सेव पॉइंट और सेव पॉइंट का नाम सेमीकॉलन। रोल बैक टू सेव पॉइंट क्या होता है? रोल्स बैक द ट्रांजैक्शन टू अ स्पेसिफिक सेव पॉइंट, और इसका सिंटेक्स होता है रोल बैक टू सेव पॉइंट का नाम और सेमीकॉलन। इसको डिटेल में समझने के लिए लेट अस गो ऑन द सेकंड स्लाइड विच इज़ कमिट। तो सबसे पहला कमांड है कमिट। कमिट का यूज़ ट्रांजैक्शन को अंदर किए गए चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? कमिट कमांड इज़ यूज्ड टू सेव ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजैक्शन परमानेंटली इन द डाटाबेस। वंस यू कमिट द चेंजेस बिकम परमानेंट एंड कैनॉट बी अनडन यूजिंग रोलबैक। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है इसके लिए एक डायग्राम भी दिया है कि स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन, डीएमएल ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म होते हैं, और उसके बाद एंड होने से पहले हम जो ऑपरेशंस है उसे कमिट कर देते हैं। ऑल चेंजेस आर सेव्ड परमानेंटली इन द डाटाबेस। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट की वैल्यू ली है अपन ने 101, अमित एंड 85 सेमीकॉलन। अपडेट स्टूडेंट सेट marks equals to 90 where id 101, and then we will perform commit semicolon. All the above changes are permanently saved now. यहाँ अपडेट से मार्क्स चेंज हुए हैं और कमिट के बाद ये चेंज परमानेंटली डाटाबेस में सेव हो चुके हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? कमिट के बाद नॉर्मली रोल बैक करके उन चेंजेस को अनडू नहीं किया जा सकता। सो इजी ट्रिक, कमिट इक्वल्स टू सेव चेंजेस परमानेंटली। ओके, नेक्स्ट कमांड है रोल बैक। रोल बैक का यूज़ करंट ट्रांजैक्शन में किया गया चेंजेस को अनडू करने के लिए होता है, यानी लास्ट कमिट के बाद की चेंजेस को रिवर्स कर देता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रोलबैक कमांड इज़ यूज्ड टू अनडू all the changes made during the current transaction since the last commit. It restore the database to the last committed state. ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 101 और अमित है। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 90 वेयर id इक्वल्स टू 101 सेमीकॉलन, रोल बैक सेमीकॉलन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या मिलेगा? अगर अपडेट के बाद हम रोल बैक कर देते हैं तो अनकमिटेड चेंजेस अनडू हो जाएंगे और डाटाबेस लास्ट कमिटेड स्टेट में रिटर्न करेगा।
सो रिमेंबर, रोलबैक इक्वल्स टू अनडू चेंजेस। ये तब यूज़फुल है जब ट्रांजैक्शन में कोई मिस्टेक हो जाए और हम चेंजेस सेव नहीं करना चाहते हैं। स्लाइड में इसका डायग्राम भी दिया है हाउ रोलबैक वर्क्स। तो लास्ट कमिटेड जो है, चेंजेस मेड हुआ है बीच में और रोलबैक हुआ है, इसके बीच में क्या हो रहा है, ऑल चेंजेस आर अनडू व्हेन डाटाबेस रिटर्न टू लास्ट कमिटेड स्टेट। करंट टाइम में क्या हो जाएगा, दिस चेंजेस विल नॉट बी सेव्ड। ओके, अब आता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या होता है, सेव पॉइंट ट्रांजैक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट या मार्कर क्रिएट करता है जहां हम लेटर रोल बैक कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, सेव पॉइंट कमांड इज़ यूज्ड टू सेट अ पॉइंट विद इन अ ट्रांजैक्शन टू विच वी कैन लेटर रोल बैक। इट डज नॉट एंड द ट्रांजैक्शन, इट जस्ट मेक अ पोजिशन इन द ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होगा, सेव पॉइंट S1। एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे एक इंसर्ट किया है स्टूडेंट में वैल्यूज़, 3 वैल्यू दी है हमने। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 90 वेयर ID इक्वल्स टू 101 सेमीकॉलन। अब सेव पॉइंट S1 को सेव कर दिया है। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 95 वेयर ID इक्वल्स टू 101 सेमीकॉलन। सेव पॉइंट 2, another save point created. Update student set marks equals to 80 where ID equals to 101. Roll back to S1, roll back to S1 सेव पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो सेव पॉइंट S1 के बाद की चेंजेस अनडू हो जाएगी, लेकिन S1 से पहले की चेंजेस रिमेनिंग रहेगी। मतलब सेट मार्क्स इक्वल्स टू 90 रहेगा, बट 95 जो हमने सेव पॉइंट S2 किया था वो नहीं होगा चेंजेस, और ना ही मार्क्स 80 होंगे, सिर्फ 90 ही रहेंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, सेव पॉइंट ट्रांजैक्शन को एंड नहीं करता है। सो सेव पॉइंट इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन का के अंदर एक पॉइंट सेट करना। ठीक है, समझ गए ना। बैंक ट्रांसफ़र का एक एग्जांपल से आपको पूरा TCL समझाती हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सपोज़ हम A की अकाउंट से B के अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले A का अकाउंट से 1000 डेबिट होगा और B के अकाउंट में 1000 क्रेडिट होगा। अगर दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कमिट करेंगे। कमिट का मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कमिटेड और चेंजेस परमानेंटली सेव्ड। लेकिन अगर ट्रांसफ़र के बीच में कोई एरर आ गया तो हम रोल बैक कर सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन की अनकमिटेड चेंजेस अनडू हो जाएंगी। यानी रीज़न है कि TCL डाटाबेस ट्रांजैक्शन को रिलायबल और कंट्रोल्ड बनाने में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। रोल बैक में क्या होगा कि A के पास में अपना ट्रांजैक्शन वापस से चला जाएगा, 1000 रुपीज़ उसके ना बीच में ना अटकते हुए कटेंगे भी नहीं और उसके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएंगे। सो दिस इज़ TCL। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और इंजीनियर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।